काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या करना चाहिए? अच्छा, आत्म कल्याण और जन कल्याण, इसका जो मौका मिला चूको मत, अभी करो। हैं? दान के बारे में कहा दान अच्छा है कलयुग में, ये निकेन विद कीने हूँ दान कर ही कल्याण, और तो सब उसमें है। तो कह रहा है कि दान का अगर इच्छा हो रही है बाएं हाथ में तो बाएं से दे दो, ट्रांसफर करो, तब तक नीयत बदल सकती है। ये भगवान का है कि अगर दान का इच्छा हुआ लेफ्ट हैंड में है तो बाएं हाथ से दे दो, ट्रांसफ़र करते में शायद नीयत बदल जाए। तो अच्छा काम, कल्याण का, आत्म कल्याण, जन कल्याण का मौका मिले तो तत्काल कैश करो उसको। हमारे सेठ दाना भाई थे, नाम दाना भाई था उनका, अभी भी उनके बच्चे करते हैं बोरिंग का काम, बड़े बड़े मिलिट्री के वो ये फुटवाले करते, सारा उनके पास सारा बहुत अच्छा सब सेटअप है। अभी तक से संत थे, संपत्ति थी। तो उन्हें एक बार गुरुदेव से कहा कि साहब मेरे मन में आया है कि ये मकान पड़ा है, ये मैं अपने समाज को दे दूं, इसके काम आएगा। तो गुरुदेव ने क्या था, उन्होंने सुना, बोले गुरुदेव, बोले बेटा दान की इच्छा हो रही है तो बाएं में है तो बाएं से दे दो। बोले फिर मैंने बाएं हाथ से ही दे दिया, मतलब फिर किसी ने पूछा ही नहीं, सीधा उठा करके घोषणा कर दी। तो जो अच्छा काम है उसको किंतु परंतु में समय नष्ट मत करें, कैसे होता रहेगा। जब तक है तब तक हम कोई मौका छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। जितनी हमें शक्ति और जितनी समझ दी है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग कर लेना है। और ये कठिन नहीं है, मन में संकल्प आ गया तो जैसे बताओ आप लोग कर रहे हो, आपने एक टीम बना ली है, ठीक है, करते रहो। नहीं कहा नहीं हुआ तो वो जाने, हमने तो किया, क्यों था, हुआ कि नहीं हुआ वो जाने, किसको कहा। लेकिन हमें उन्हें अगर समर्थ बनाया है तो अपनी पूरी सामर्थ्य में नहीं लगा दी, वो मुझे संतोष है। इसका संतोष होता है कि आई परफॉर्म माई बेस्ट। जितने स्वतंत्र संघ ने सब स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, उनके सामने स्वतंत्रता मिली नहीं मिली, तो कोई फ्रस्ट्रेटेड मरा क्या, सब प्रसन्न मरे। कि उन्होंने कहा था हम अंग्रेजों को बता देंगे कि तुम्हारी ताकत हमारे सामने कुछ नहीं है, हिला दिया। इनकलाब जिंदाबाद नारे लगाते हुए भगत सिंह देख रहा है कि हिल गई सरकार। समय से धैर्य, अरे नियम बदल दिया, फांसी सवेरे दी जाती थी, लेकिन घोषणा हो गई थी, लोग आ जाते तो मुश्किल हो जाती, शाम को फांसी थी, अपना नियम बदल दिया। उन्होंने कहा मैं जीत गया, घुटने टेक दिए अंग्रेज सरकार ने भाई क्रांतिकारी के साथ, ठीक है। ये होता है। गुरुदेव के सत्संकल्प में एक बात है, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को स्वीकार करेंगे। अरे सफल हो गए, सफल हो गए, सफल को ही पूछते हो। झांसी की रानी झांसी बचाने में सफल हुई क्या, नहीं हुई ना, तो हाय हाय करो, जय क्यों बोलते हो, नहीं, शी परफॉर्म हिज बेस्ट, बस। लाल किले पर झंडा फहराएंगे, सुभाष चंद्र वो पहुंच पाए लाल किले पे, तो सुभाष चंद्र हाय हाय करो। अरे नहीं सर, क्या कमाल कर दिया यार आदमी ने, जर्मन से जापान तक पनडुब्बी में सफ़र किया है, आधी दुनिया का चक्कर। हिटलर के पास गया था, उसने कहा तो मैं जापान भेजता हूँ, वहाँ से बढ़ेगा। आधी दुनिया का सफ़र पनडुब्बी में किया है उसने, और वहाँ से चला और आज़ाद हिंद फौज बना ली और हिला दिया अंग्रेज सल्तनत को। वो तो एक्सीडेंट में मर ना जाते। तो ये मिस्टर एटली यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि आपने भारत को अपनी तरफ से स्वतंत्रता भेंट कर दी, क्यों? तो उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस ने हमारी नीचे की धरती खिसका दी थी। उसने के सैनिकों से कह दिया था, भारतीय सैनिकों, अरे तुम ही अपने देश को गुलाम बना रहे हो, अंग्रेज हैं कितने से, शर्म नहीं आती तुमको?
तो हमारी भारतीय सेना पे से हमारी आस्था डिग गई थी, किस दिन ये रिवोल्ट कर दें तो हमें तो भागना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कहा इज्जत से दे दो यार, यूँ ने कहा। तो उन्होंने कहा गांधी, उसका भी ऐसा बोले लिटिल, गांधी जी के सत्याग्रह उसका भी थोड़ा प्रभाव था, लेकिन मुख्य बात ये थी सफल हुआ अपना, उसमें सफल हो गया, मुख्य काम था। अंग्रेजों को भगाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों को हिला देने में तो सफल हुआ ना। भगत सिंह भी, चंद्रशेखर आज़ाद भी, ये है बात। एक गीत ऐसी लिखा था, ये फूल नहीं है, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पे मिलते हैं। करके विश्वान हला हल्का, इस पर हिम्मत वाले ही चलते हैं। हिम्मत होती वही हैं, लेकर के दर्द जमाने का, बस हिम्मत वाले चलते हैं। तो जमाने का दर्द ले लिया ना सर, लड़ना ही नहीं है, और भी है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा युद्ध लड़ा था, बड़ा भारी युद्ध लड़ा था, जिंदगी भर लड़ा वो। राम कथा, भगवान की कथा तो संस्कृत में ही होगी, हिंदी में कैसे हो जाएगी। अब पहले संस्कृत जनभाषा थी तो लोग समझते थे, अब लोग समझते नहीं। उनके मन में यही दर्द हुआ था, राम जैसा चरित्र लोगों के सामने है और ये कैसे लीसड़ हो गए हमारे यहाँ के, तो वो पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि संस्कृत में आती नहीं, तो उन्हें हिंदी में करूँगा। ज़िंदगी भर संघर्ष किया उसने, क्या नहीं हुआ उसको, मारा, विष दिया, यहाँ किया, वहाँ किया, और भगवान ने मदद की। अंत में कह दिया कि विश्वनाथ जी की तस्दीक होना चाहिए, तो विश्वनाथ जी ने उसमें त्रिशूल की छाप छोड़ दी। सर अभी की जब पंडितों ने तर्क किया, तर्क में जीते नहीं, उन्होंने कहा शंकर जी से मोहर लगवाओ, राम कथा के मरवर के तो शिव जी हैं, तो रामचंद्र रख दी, तो सवेरे उस पर त्रिशूल की छाप बनी हुई थी, सब चुप हो गए। लेकिन ज़िंदगी भर संघर्ष किया, मीरा ने ज़िंदगी भर संघर्ष किया। महाराणा तो जानते थे उसको, लेकिन महाराणा मर गए, फिर ना उनके छोटे भाई उसकी कदर कर पा रहे थे, ना बहन कर पा रही थी, ना सास कर पा रही थी, तो कर दिया तो निकल पड़ी, मेरे तो गिरधर गोपाल गए, सारे पीछे पीछे चलने लगे उसके। ये होता है। वो लेकिन उनका रास्ता हमें कठिन दिखता है, उनके लिए तो आनंददायक है। क्यों? कि उन्होंने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा है, वो जीते। चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, और चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, तो कोई दिक्कत नहीं। परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ, कबीर जिन परिस्थितियों में पैदा हुआ और रहा, उससे खराब परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हो क्या? क्यों? शायद वो अच्छी आत्माएं भेजी जाती हैं तो उनसे पूछा जाता है कहाँ भेजें, अनुकूलता दी जाती है, इनको यहाँ भेजें, तो वो फक्कड़ अक्खड़ उन्होंने कह दिया तुम खराब से खराब परिस्थिति में भेजो, फिर मैं दिखाऊंगा व्यक्तित्व तो क्या होता है। और उससे खराब परिस्थितियों की कल्पना नहीं कर सकते। नाजायज़ संतान, माँ भी रखने की हिम्मत नहीं कर सकी, घूरे में फेंक गई, किसी और आदमी नहीं था, वो उसकी जुदाई के हाथ पड़ा, पढ़ लिख पाया नहीं, मस कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन ज्ञान की कौन सी धारा है जो कबीर ने नहीं बोल दी? मेरा राम बताएगा, राम ने बताया। और इस कठिन संघर्ष में भी पूरे 125 साल जी हैं, जो हमारी आयु है इस कलयुग की 125 साल की कहते हैं, पूरी आयु। सूरदास भी जिए, तुलसीदास भी जिए, प्रभु में आनंद ले रहे जिए, पूरे 125 साल जिए उस संघर्ष। ये है, ये तो मन की कमजोरी है, ये परिस्थितियाँ बड़ी खराब है, बड़ी खराब है।
अरे क्या करें साहब, सामने वाली बड़ी टीम बड़ी ज़्यादा तगड़ी है, तो खाली मैदान में भेज दे तो गोल मारेगा, तू बेवकूफ़ कहेगा। मैं खाली मैदान में गोल मार दूंगा, जितने का उतने गोल मार दूंगा। इतनी खेल है। तारीफ तो यही है कि कठोर से कठोर टीम को मैं दिखाता हूँ, आज मुझसे मुकाबला है। मुझे 4 खिलाड़ी खेल लेंगे, गोल खाली हो जाएगा, मैं पास दे दूंगा, दूसरा हमारा खिलाड़ी मार देगा, टीम को तो जिता दूंगा। होता है ना, अच्छे खिलाड़ी वो फील्ड डिस्टर्बिंग करते हैं। हॉकी हो जाए, फुटबॉल, ले जाते हैं सबको, डिफेंडर्स को इधर से उधर ले जाओ, तो पास सरका देगा, ठोक देता है वो। मुझे क्या, टीम तो जिता दूंगा। ठीक है।